सबसे बेस्ट लेकिन खेसारी जी हैं हमारे लिए। अच्छा, तो मामला है अक्षरा जी भी बेस्ट हैं और उनको हम बेस्ट मानते हैं। वो अपने बिहार की शेरनी है। आपकी पहली पसंद खेसारी लाल यादव जी ही हैं? हाँ, खेसारी लाल यादव जी हैं। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है? बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके मुझे, इसलिए हम उनको ज़्यादा बेस्ट मानते हैं और बहुत ज़्यादा मानते हैं, दिल से मानते हैं। अच्छा, आज आप जिस खेसारी लाल यादव जी की बहुत बड़ी फ़ैन हैं, आप उनको बहुत अच्छा मानती हैं, लेकिन वो हमेशा विवाद में रहते हैं। कभी ऐसा उनके साथ काम किए हैं, जातिवाद की बात नहीं है, उनका व्यवहार मायने रखता है और उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। हमने काम किया उनके साथ, काम साथ किया है और उन्होंने जैसे हमको ट्रीट किए हैं अच्छे से अच्छे बताना कोई ऐसा नहीं करेगा मेरे हिसाब से। मैंने अभी तक जितने लोग साथ काम की हूँ ऐसा कोई नहीं है, ऐसे करो ऐसे मत करो, पारुल ऐसे करो ऐसे करो। कुछ गाने पे एक्टिंग करियर बना रही है, तो ये कैसा, ये अच्छा है आपके लिए? ऐसा कुछ भी नहीं है और सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। जब राइटर लिखना बंद कर देंगे, सिंगर गाना बंद कर दें, तो हम लोग क्रिएटर डांस करना और वीडियो बनाना बंद कर देंगे। इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। वैसे तो इतने अच्छे सिंगर है, बहुत मतलब पावर स्टार है, उनके साथ कौन नहीं काम करना चाहेगा, लेकिन मेरा अपना मन है, मैं करूँ या ना करूँ तो मेरे पे डिपेंड करता है ना। अच्छा, आप सभी का पब्लिक इंटरटेनमेंट और प्रिंस मस्ती ब्लॉग में, तो मैं आप सबका दोस्त प्रियांशु सिंह और हमारे साथ अभी वो इंसान मौजूद है जो रील्स पे छाई रहती है पूरे। अभी तो भोजपुरी इंडस्ट्री में भी पूरा छाने वाली है, क्योंकि मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि खेसारी लाल यादव जी के साथ इनको एक रील्स में देखा गया है अभी। और आइए तो जानते हैं इनसे। पहले तो 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कैसी हैं आप, ये बात? बढ़िया है, आपको भी नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी को भी गाइस, आप लोग खूब इंजॉय कीजिए। और नया साल तो बीत गया फिलहाल, आज बहुत काफ़ी टाइम हो गया है। बोलिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी आपको कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव जी के साथ देखा गया, क्या दर्शकों को बताइए कि खेसारी लाल यादव जी के साथ कोई होली में प्रोजेक्ट आने वाला है क्या? जी, आने वाला है और आप लोग से यही आशा है कि आप लोग ढेर सारा प्यार देंगे। उस जो भी आ रहा है, होली का सॉन्ग है, ढेर सारा प्यार दीजिएगा आप लोग। अच्छा, दर्शक कहते हैं कि पारुल यादव की पहली पसंद खेसारी लाल यादव जी ही हैं? हाँ, खेसारी लाल यादव जी हैं। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जातिवाद की आप भी यादव हैं वो भी यादव हैं, तो इसलिए खेसारी लाल यादव जी आपकी पहली पसंद है, पवन सिंह जी ना है क्योंकि वो राजपूत समाज से आते हैं, ऐसा भी है क्या? यही मान लीजिए। हम भाई देखिए, हम भाई बिहार में जातिवाद बहुत हावी है, इसलिए मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ, तो मान लीजिए यही बात है, सच है। हम उनको इसीलिए पसंद करते हैं, काफ़ी पसंद करते हैं। और उनका व्यवहार भी अच्छा है, उनके साथ काम किए हैं, जातिवाद की बात नहीं है, उनका व्यवहार मायने रखता है और उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। हमने काम किया उनके साथ, काम साथ किया है और उन्होंने जैसे हमको ट्रीट किए हैं अच्छे से अच्छे बताना कोई ऐसा नहीं करेगा मेरे हिसाब से। मैंने अभी तक जितने लोग साथ काम की हूँ ऐसा कोई नहीं है, ऐसे करो ऐसे मत करो, पारुल ऐसे करो ऐसे करो। बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके मुझे, इसलिए हम उनको ज़्यादा बेस्ट मानते हैं और बहुत ज़्यादा मानते हैं, दिल से मानते हैं। अच्छा, आज आप जिस खेसारी लाल यादव जी की बहुत बड़ी फ़ैन हैं, आप उनको बहुत अच्छा मानती हैं, लेकिन वो हमेशा विवाद में रहते हैं। कभी ऐसा कहते हैं कि पवन सिंह जी अंकल टाइप के दिखते हैं, ऐसे हर विवाद में मतलब घिरे हुए दिखते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? वो उनका पर्सनल मामला है, हम इतने छोटे हैं, अब हम उनके बारे में कुछ नहीं बोलो। कितने हो तो पवन जी भी मेरे गुरु हैं, खेसारी जी भी मेरे गुरु हैं, हम किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। वो लोग का आपसी मामला है, वो लोग पब्लिक के तो कुछ और ही बोलती है, उनके बीच का आप पास जाएंगे तब पता चलेगा। उसका कुछ भी नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो होता रहता है, सब में घर में भी विवाद चलता है, भाई में विवाद चलता है, ऐसा नहीं है। वो आप उनके बारे में हम नहीं बोल सकते हैं ना कुछ। अच्छा, आपको पर्सनली भोजपुरी में पसंद है? खेसारी जी पसंद है, पर हमको ऐसा कोई नहीं जो सबसे बेस्ट, लेकिन खेसारी जी है हमारे लिए। अच्छा, तो आप भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ कभी दिखने वाली फ्यूचर में, या कभी कुछ बात चल रहा हो कि हाँ पारुल यादव जी आपको काम देने वाले हैं, ऐसे टाइप? हम तो खेसारी नहीं रहे हैं कि हम बाबा हैं कोई कि हम जान जाएंगे कल क्या होने वाला है, अंतर्यामी तो है नहीं। अब उसके बारे में हमको नहीं मालूम। अब अगर मेरा टैलेंट रहेगा तो शायद मैं करूँ, और मेरा इच्छा मगर मेरे अंदर रहेगा पवन सिंह जी के साथ काम करना है, तो अब उनके साथ कौन नहीं काम करना चाहेगा। वैसे तो इतने अच्छे सिंगर है, बहुत मतलब पावर स्टार है, उनके साथ कौन नहीं काम करना चाहेगा, लेकिन मेरा अपना मन है, मैं करूँ या ना करूँ तो मेरे पे डिपेंड करता है ना। अच्छा, अभी खेसारी लाल यादव जी के साथ काम करके आई, मतलब कैसा टाइप का गाना था, कितना उनके साथ उनसे सपोर्ट मिला गाने को लेकर, इसके बारे में कुछ बताइए। होली का सॉन्ग है और जो कि बहुत अच्छा है, आप लोग आएगा तो देखिएगा, बहुत धमाल है, सारेगामा कंपनी का है। आएगा तो आप लोग को जरूर मेरे इंस्टा पे दिखिएगा। आप लोग इंस्टा जानते ही होंगे, ऐसा नहीं कोई नहीं जानता है। और उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। एक होता है ना
कि मैं बोली उन्होंने एक दोस्त की तरह, चाहे कि अपनी बेटी की तरह, चाहे अपनी बहन की तरह, जैसे वो ट्रीट किए बहुत अच्छा किए हैं। एकदम बताना कि पारुल ऐसे डांस करो, ऐसे करो, आप हर चीज़ बताना होता ना। बहुत उनके साथ काम करके उनका व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी दुनिया तो सबको उल्टा सीधा बोलती रहती है, हमको भी बहुत लोग गाली देते होंगे पीठ पे, तो सबको सब देते हैं। और सही बात है, खेसारी जी की बात बोलते हैं कि ऊंची बिल्डिंग पे ही सबका इशारा रहता है, मतलब देखते हैं जो जलते हैं। तो सही बात है, जो ऊंचा रहता है उसको दुनिया बोलती है। अच्छा, आप रील्स के माध्यम से बहुत मतलब छाए हुए हैं इंडस्ट्री में, बहुत हर कुछ में आप रील्स से बहुत अच्छे मतलब रील्स बनाते हैं। तो एक चीज़ आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप मतलब फोक टाइप के गाना को बहुत रील्स बनाते, देहाती टाइप के, तो इसमें आखिर क्यों ऐसा देहाती टाइप, और साड़ी पे ही बनाते हैं आप रील्स? हाँ, मैं साड़ी पे स्टार्टिंग से बनाती हूँ क्योंकि साड़ी पे लोग पसंद करते हैं। सब में अगर एक जीन्स बना लूँ तो 10 लोग कमेंट करते हैं, 10 कमेंट करते हैं कि पारुल जी आप साड़ी पे बनाइए। साड़ी पे लोग पसंद करते हैं। हम कहीं आप इंटरव्यू देखेंगे तुमको साड़ी में ही देखेंगे, कहीं भी देखेंगे साड़ी में देखेंगे। हाँ, इस लाइन में तो शॉर्ट पहनना पड़ता है, आप जानते हैं, हर चीज़ पहनना पड़ेगा। लेकिन मेरा अगर चले, मैं अगर कुछ बन जाऊँ तो अगर मेरा खुद का कुछ हो तो मैं साड़ी पे सब कुछ करूँ। लेकिन भाई मेरा नहीं चलने वाला है, तो जो कंपनी जैसा कहेगी वैसा करना पड़ता है, जो ड्रेस बोलेगी पहनना पड़ता है। लेकिन मेरा बेस्ट है साड़ी, और मुझे साड़ी में लोग पसंद करते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि आप मतलब रील्स बनाते हैं, इन बहुत गंदा गाने पे भी रील्स बनाया करते हैं आप लोग, तो ऐसा क्यों आखिर? ढोड़ी वाले गाने पे भी बहुत आपका रील्स मैंने देखा है। आप इतने बड़े मतलब इतने बड़े ओहदे पे चल गए और फिर वही सब गाने पे रील्स बनाते हो, इस पर आप क्या कहना चाहिए? तो क्यों? अच्छा, तो ये ढोड़ी वो उस गाना इतना वायरल क्यों है? नहीं, गाना वायरल है, लेकिन देखिए आप अभी खेसारी लाल यादव जी के साथ काम करिए, जो कि वो अभी 2 सालों से ना कुछ ना तो लड़की पे ऊपर गाना गा रहे हैं, ना इस सब मतलब गंदा असली गाना गा ही नहीं रहे। लेकिन फिर भी आप पारुल यादव जी आप असली गाने पे कुछ गाने पे एक्टिंग कर रही है, रील्स बना रही है, तो ये कैसा, ये अच्छा है आपके लिए? ऐसा कुछ भी नहीं है, और सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। जब राइटर लिखना बंद कर देंगे, सिंगर गाना बंद कर दें, तो हम लोग क्रिएटर डांस करना और वीडियो बनाना बंद कर देंगे। इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा ही सब लोग थोप देते कि राइटर लिखना बंद कर दे, आप लोग अपने भी हो सकता है। हम लोग भी खराब, पब्लिक सबसे बड़ी पब्लिक पे डिपेंड करता है। पब्लिक ना सुने तो नहीं होगा ना, उनको बढ़ावा तो उन्हीं से मिलता है ना। आप गंदा गाना उसका व्यूज़ देखिए, 1 मिलियन 3 मिलियन जा रहा है, और जो अच्छे गाने भक्ति उस पर कुछ भी नहीं है व्यूज़। तो जो पब्लिक पसंद करेगी वही हम लोग करेंगे ना। हम लोग उन्हीं की बदौलत तो आज तक यहाँ तक हैं जो भी हैं। इंडिया का सबसे बड़ा गाना मैं आपको बता दूं कि हनुमान चालीसा है। इंडिया का सबसे व्यूज़ वाला गाना हनुमान चालीसा है, उस पर भी इंसान रील्स बना सकता है। आप लोग पता है क्या करते हैं? आप लोग टहला देते कि अच्छा ये गाना व्यूज़ नहीं मिल रहा तो इस पर हम लोग बना दे। देखिए, गाना यदि अच्छा हो तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। शादी में जाते हनुमान चालीसा बजता है। देखिए, ये एक चीज़ मैं बता दूं कि ऑर्केस्ट्रा में पहले हनुमान चालीसा से ही स्टार्ट होता है। नहीं होता है भैया, आपके यहाँ होता है, हमारे यहाँ तो नहीं होता है। हमारे इधर नहीं होता। सबकी जगह का रीति रिवाज अलग अलग है, हमको इसके बारे में नहीं मालूम। लेकिन अगर हम अकेले नहीं सुधार सकते हैं। हम अपने अब जब से अपने जानकारी में हुए हम नहीं बना रहे हैं, और कोशिश करेंगे ना बनाए। लेकिन पब्लिक को ही पसंद आता है, और हम भी 2 रुपये कमाते हैं भैया, ठीक है, अपने पेट के लिए करना पड़ता है। जब सिंगर इतने बड़े बड़े सिंगर गा सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं बना सकते बताइए? अगर वो सुधर जाए तो हम भी सुधर जाएं। अच्छा, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा कि भोजपुरी की एक्ट्रेस है अक्षरा सिंह जी। अक्षरा सिंह जी को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो अक्षरा सिंह जी ऐसा कहते हैं कि पवन सिंह जी के नाम सुनते मेरा मतलब दिन खराब हो जाता है, मैं उनको नहीं पहचान, तो ऐसा होता है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। अब उन लोगों के बीच में क्या है क्या नहीं है वो उन लोगों का आपस का मामला है। अक्षरा जी भी बेस्ट है, उनको हम बेस्ट मानते हैं। वो अपने बिहार की शेरनी है, और पवन जी भी पावर स्टार हैं। सब अपने जब मस्त है, वो कुछ भी बोले, वो आपस मामला है, ठीक है। हम कुछ भी नहीं कह सकते उन लोगों को, क्या कहें उनको। तो ये थे हमारे साथ बिहार की बेटी, यूपी की आजमगढ़ की बेटी, और रील्स की बहुत बड़ी एक्ट्रेस। और अभी तो भैया क्या बताएं कि अभी खेसारी लाल यादव जी के साथ बहुत सारा प्रोजेक्ट आने वाला था। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए